पल याद आ जाता है कि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी, बहुत ही स्वीटली और डाउन टू अर्थ एकदम। और उस वक्त मुझे किसी तो आपके पल कब आए थे क्या मेरा मैं दिल्ली में डांस सीखा करती थी गुरु शोभना नारायण जी से, और उस वक्त एक म्यूज़िक वीडियो बन रही थी जिसमें एक लड़की ऐसी चाहिए थी जो कथक कर सके, डांस कर सके। तो तब मैंने वो म्यूज़िक वीडियो करी और उसके बाद पहली फिल्म करी, और एक तरह से उस वक्त रिस्क लिया क्योंकि तब मैं कॉलेज में थी और बिल्कुल स्कूल ख़त्म ही किया था। पर अभी भी कभी कभी एक ड्रीम लगता है और बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ सिनेमा। पहला शॉट का पल हमेशा याद आता है, पहला शॉट क्या था आपके पल में? जब मेरा पहला शॉट ये था कि मैं कॉलेज में हूँ, मेरी रैगिंग हो रही थी उस वक्त। तो काफ़ी आसान था मेरे लिए क्योंकि तब मैं भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही थी, तो काफ़ी फ्रेश थी वो मेमोरीज, तो आसान था वो शॉट, पर बहुत मज़ा आया। अभी तक वो याद है, वो पहला शॉट कभी लाइफ में भूलता नहीं है। अच्छा, अगर सिंपली की बात करो, रवीना होस्ट कर तो कैसा होस्ट जानना चाहेंगे? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंट एंजॉय किया, तो किस तरह के आप देखते हैं एज एन एक्टर? जब मैं पहली दफ़ा बॉम्बे आई थी बहुत पहले, उस वक्त मैं स्कूल में ही थी, तो मैं उनसे रवीना जी से मिली थी उस वक्त, और ना कुछ एक्ट्रेस भी नहीं थी उस वक्त, तो मैं तब भी वो मुझे बहुत प्यार से मिली और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत स्वीटली मुझसे बात की। तो मुझे भी अभी भी उनकी वो मेमोरीज़ याद हैं। अभी भी कभी भी मैं किसी लड़की से मिलती हूँ जो एक्टिंग शुरू करने वाली है, या तो मुझे उनकी वो पल याद आ जाता है कि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी, बहुत ही स्वीटली और डाउन टू अर्थ एकदम। और उस वक्त मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया था, तो काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई थी उनके इस बात से। और जब ऐसे लोगों से आप जब शुरुआत में मिलते हो, दे काइंड ऑफ इम्प्रेस यू, दे काइंड ऑफ लीव अ मार्क इन योर हेड, तो या इट वाज अ स्पेशल मोमेंट। ओके, लास्ट ही उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के लिए किए, जो एक दो पल की बातें ले, कोई ऐसा मुद्दा जो आपके दिमाग में आया जो इसके बारे में बात करना चाहेंगे? बिकॉज रवीना बहुत सारे जो मुद्दे के लेके बात करें, सिंपली बात जी, मैं उनके शो पे थी, बहुत मज़ा आया क्योंकि एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा शो है, मगर शो के ज़रिए वो छोटी छोटी बातें उनको सामने लाती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए छोटे छोटे नुस्खे, घर के नुस्खे, और कैसे उन्होंने छोटी छोटी बातें, बहुत ही इट्स अ फन शो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है। सो इन्फॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट है, मैं उसको बोलूँगी इंफरटेनमेंट। और मैंने उनके साथ शो में भी ये बात अपनी शेयर की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था हाउ डू यू डी स्ट्रेस, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक छोटा सा एक NGO चलाती हूँ जो एक स्पा है, जिस स्पा में जितने भी लोग काम करते हैं वो देख नहीं सकते, अंधे हैं, ब्लाइंड है, विजुअली चैलेंज हैं, और जो विजुअली चैलेंज है उनको दे आर ब्लेस्ड विद सेंस ऑफ टच। जब वो मसाज देते हैं तो उसमें उनकी कुछ भगवान की देन होती है, वो उनके हाथों में जादू होता है। तो जब आप एक जो ऐसे इंसान से मसाज लेते हैं, बैक मसाज और बॉडी मसाज, जो देख नहीं सकता, उसकी मसाज बहुत ही अमेजिंग होती है। तो मैं वहाँ जाके डी स्ट्रेस करती हूँ। उसका छोटा सा NGO है, छोटा सा स्पा है मेरा, उसका नाम है स्पंदना यानी कि टच। तो या आप जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे ज़रूर आइए, लोखंडवाला में है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा पल नहीं था। जब मुझे पहला ऑफर आया फिल्म करने का, पहली बार तो मैंने ना कर दिया था। वो फिल्म अगर की होती मैंने, तो मे बी मैं अलग टाइप की, इस्माइल मर्चेंट और इनकी पिक्चर थी वो। उसके बाद सेकंड टाइम जब यश जी ने ऑफ़र किया, फिर भी मैंने ना बोल दिया। मैं स्कूल में थी उस वक्त। तो वो पल के जब मैं एक्टर बनूंगी और रहूंगी एज ए करियर, आई थिंक नूरी के बाद था। जब मैंने पहली बार RK फिल्म साइन की, बीवी और बीवी, तो मैंने कहा ओके, अदर देन यश जी की 2 पिक्चरें मैं बाहर भी काम कर रही हूँ। तो बीवी और रेड रोज जिस दिन मैंने साइन की, मुझे लगा हाँ, अब मैं एक एक्टर बनूँगी। अरे वाह, एक पल तो नहीं, ऐसे बहुत सारे पल होते हैं, बट मुझे लगता है सबसे एज अ वुमेन जो एक इम्पॉर्टेंट पल होता है, इधर आप जब प्रोफेशन अपना ज्वाइन करती हैं या जब आपके बच्चे पैदा होते हैं। तो आई थिंक जब मेरा बेटा पहला चाइल्ड पैदा हुआ था, वो बहुत मेमोरेबल है, बिकॉज यू बिकम अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। एंड वो लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप और एक जिम्मेदारी और एक प्यार का रिश्ता बनता है, वो बहुत मेमोरेबल है।
जी पहली बार इस तरह के शो डिफरेंट होता है टीवी से फिल्मों से, बिकॉज दोनों अलग अलग नहीं, टेलीविज़न हमने एक्टिंग की है फिल्मों में, टेलीविज़न में, थिएटर में। एक्टिंग है, आप उस माध्यम के हिसाब से करते हैं, बिकॉज स्टेज में आप अलग टाइप की एक्टिंग करते हैं, टेलीविज़न इतना मीडियम होता है, फिल्म अलग मीडियम होता है। सो वी हैव टू बेसिकली कीप दैट इन माइंड, बिकॉज अगर हम थिएटर की एक्टिंग टेलीविज़न में करने लगेंगे तो वो गलत लगेगा, और अगर आप सटल एक्टिंग थिएटर पे करने लगेंगे तो लोगों को सुनाई नहीं देगा। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, एज एन एक्टर आप अडेप्ट करते हैं। रवीना जी बहुत सारे मुद्दों को लेकर कल बहुत सारी बातें की, तो कोई ऐसा मुद्दा जो आपका माइंड में रहता है उसको फोकस ज़्यादा किया जाए? नहीं, मैंने सुना नहीं, तो आई डोंट नो उन्होंने क्या बात की है, बट आई एम श्योर फुल रिसर्च करके अच्छे मुद्दों पे बात करेंगे और महिलाओं की बातें लोगों तक पहुंचाएंगे। आशा जी के बर्थडे आ रहा है, आशा जी अपने लिए बहुत सारे गाने गए, तो जिसे देंगे कोई फेवरेट सॉन्ग उनके लिए? नहीं, आशा जी को विशेष तो मैं पर्सनली जाके ज़रूर दूंगी, बट आपके माध्यम के थ्रू भी उनको विश करूंगी। वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनको आई बुलाती हूँ, और आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा इस तरह ही मुस्कुराती रहें, गाती रहें, और दुनिया में सब खुशी बांटती रहें। बहुत प्यार और खुशी बांटती हैं। लास्टली आपके इतने सारे गाने गए, कोई एक फेवरेट गाना जो आपको चुनना चाहिए, आप डेडिकेट करने होंगे? मेरा फिल्म का खुद का जो गाना लोगों को बहुत बहुत पसंद है, जो अभी तक लोग गाते हैं, ये वादा रहा का गाना, तू है वही दिल ने जिसे, तो वो गाना है जो आशा जी ने गाया है मेरे लिए। थैंक यू आशा जी, क्योंकि एक ज़िंदगी भर का मुझे आपने तोहफ़ा दिया है, आपने और पंचमदा ने, जो लोग अभी तक पसंद करते हैं 25 साल बाद भी। थैंक यू। मेरी एक फ़िल्म थी, एक चादर मैली सी, वो रुजन नसीम बेदी की नावल पे बनी है, और बहुत अच्छी कहानी है महिलाओं के रिश्ते को लेके। वो फिल्म मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि पहले मैंने मना किया था कि हेमा जी का मेन रोल है, जो मेन कैरेक्टर उनका था, मेरा रोल इतना लंबा नहीं था लेंथ वाइज, तो पहले तो मैंने ना मैं ज़्यादातर फिल्मों को पहले ना ही बोलती हूँ तो उस फिल्म को भी मैंने पहले ना ही बोला था। और जो डायरेक्टर है सुखवंत धन्ना, उन्होंने बहुत कन्विंस किया मुझे, एंड आई एम सो ग्लैड मैंने वो फिल्म की, क्योंकि आज तक लोग उस मुर्गी चोर का जो मेरा कैरेक्टर था उसे याद रखते हैं। ऋषि कपूर थे उसमें, हेमा जी, जो आई थिंक फैंटास्टिक थी उस फिल्म में। आज की डेट में आई विश अगर वो फिल्म रीमेक हो तो मैं हेमा जी वाला रोल ज़रूर करना चाहूँगी। मैं आपको क्यों बताऊँ, कोई और चोरी कर लेगा मेरा आइडिया अभी मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में, अब आप ये पूछ रहे हैं। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या सिंगर बनना है। क्या मेरी माँ है, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी बेटी को सिंगर बनना चाहिए, क्योंकि वो टैलेंटेड है, और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया जब मैं 3-4 साल की थी तब से। इंसान के हर पल याद रहे, कोई ऐसा पल जो आपके हमेशा याद रखे, बिकॉज ये आपका पल है, हमारा पल है, लेडीज़ का पल है, कोई हमें जो पर्टिकुलर पल है जो आपको याद रहता है हमेशा? बहुत से ऐसे पल होते हैं जीवन में जो यादगार बन जाते हैं, और वो हमेशा आपके जहन में रहते हैं। मेरे लिए मेरा सबसे खूबसूरत पल वही था जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, और जब मैंने उसको पहली बार देखा, तो सबसे खूबसूरत पल मेरी ज़िंदगी का वही था। रवीना जी रोल कर रहे हैं, पहली बार इस तरह के टॉपिक लेकर होते हैं, किस तरह के वो शायद है, बिकॉज आप पर्सनली अच्छे तरह से जानते हो? देखो, रवीना इज़ ऑल्सो वर्किंग वूमन, वो काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, तो शी इज़ राइट पर्सन टू होस्ट अ शो लाइक दिस, क्योंकि उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है शी कैन शेयर विद एवरीवन। सिमिलरली मैंने भाग लिया एक एपिसोड में जहाँ हमने भी यही बात की कि आई एम ऑल्सो वर्किंग वूमन, तो किस तरह हम दोनों पहलू संभाल सकते हैं। और कुछ महिलाओं को हमने मार्गदर्शन भी किया, उनको बताया कि अगर उनके पास आर्थिक उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर वो चाहें तो अपने टैलेंट यूज़ करके अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। और इसी मुद्दे पर हमने बात करी, और बहुत सी महिलाएं ऑडियंस में थी जिन्होंने कहा ये एपिसोड देखने के बाद कि अब वो अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेंगे। जी, उस आशा जी के बर्थडे आ रहा है, तो कोई स्पेशल सॉन्ग है उनका डेडिकेट करना है, क्या कहना चाहेंगे आप? आशा जी आशा दीदी का जन्मदिन है 8 सितंबर को, और लता दीदी का जन्मदिन है 28 सितंबर को। तो दोनों बहनें सरस्वती का स्वरूप हैं, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्या शुभकामनाएं दूँ, मैं ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है, बट मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहेगा। जी, लास्ट
बहुत सारे गाने, कोई फेवरेट अगर 2 गाना चुनना चाहेंगे तो कोई पर्टिकुलर जो आप किसका? आशा जी का। इतने हज़ारों खूबसूरत गाने में ऐसे आप 4 घंटा लगेगा मुझे सोचने। ओके, थैंक यू। सब गाने अच्छे लगते हैं।